तो दोस्तों आज जुलाई की 27 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही ख़ास वीडियो है। ये मेरे इस देखिए बरगद के पौधे पर है जिसको बैंगन ट्री बोलते हैं। ये जो आप पौधा देख रहे हैं दोस्तों, इसको मैं हालांकि नर्सरी से लेकर आया था, लेकिन अगर आप इस पौधे को अपने आसपास के एरिया में देखिएगा तो आपको ये बहुत आसानी के साथ जो बरगद के ये पौधे रहते हैं, इनको जो भी गार्डन लवर्स हैं, जो प्लांट लवर्स हैं, वो बोनसाई के लिए मोस्टली ग्रो करते हैं। तो आपके आसपास के एरिया में कहीं पर भी सड़क के किनारे ये पौधे लगे हुए या पार्क में लगे हुए ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इन पौधों की कटिंग इस मौसम में ख़ास तौर पर, क्योंकि ये मानसून का मौसम है, तो बहुत आसानी से ग्रो कर जाती है। हालांकि कहूँ तो पूरी गर्मी भर, गर्मी के किसी भी समय पर आप इनकी कटिंग्स ग्रो कीजिएगा तो इनकी कटिंग्स आसानी से ग्रो कर जाती हैं। तो ये बिल्कुल हार्डी वैरायटीज़ में से रहते हैं और बोनसाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। लेकिन जो एक चीज़ आज की इस वीडियो में शेयर करूँगा दोस्तों, जब आप इनका बोनसाई डेवलप करते हैं या किसी भी पौधे का बोनसाई डेवलप करते हैं, तो उसके लिए जो एक ज़रूरी चीज़ रहती है वो रहता है कि पत्तियों का जो आकार है वो छोटा होना, जो लीव्स का जो साइज़ है वो छोटा होना, तब वो बोनसाई बहुत खूबसूरत सा नज़र आता है। तो आज की इस वीडियो में इसकी कोई ऐसी देखभाल तो हालांकि नहीं रहती जो हमें करनी ज़रूरी रहती है। मैंने बहुत बार पहले जो कहा कि एक वीडियो शेयर भी की थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि इस पौधे को कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं चाहिए होती, क्योंकि ये खुद ब खुद बहुत ईजिली, बहुत कम देखभाल से ग्रो कर जाता है। केवल इसको खुली धूप और नॉर्मल जो रूटीन में आप पानी देते हैं वो दीजिए तो ये पौधा बहुत आसानी से जो है वो ग्रो करता रहता है। अब बात करते हैं इसकी क्या ऐसी ज़रूरी काम है जिससे एक तो इसके पत्तियों का जो साइज़ है वो आपको थोड़ा छोटा मिले। अगर आप अभी नोटिस कीजिएगा मेरे पौधे में जो लीफ का साइज़ है वो बहुत बड़ा बड़ा है। तो ये बड़े बड़े साइज़ की लीव्स हालांकि एयर को प्यूरीफाई करने में बहुत हेल्प करती हैं, ये अच्छी रहती हैं, लेकिन बोनसाई के लिए ये इतनी सुंदर दिखाई नहीं देती। जो पौधा है वो अच्छी सी शेप में नहीं आता। तो इस मौसम में इस पौधे की कटिंग करनी पड़ती है। हालांकि ये भी कह सकता हूँ कि जब ये पौधे इस बरसात के मौसम में तेज़ी से ग्रो करते हैं, एक बार इस मौसम में, और दूसरी बात आप इसके जो है वो मार्च अप्रैल के मौसम में, जब स्प्रिंग सीज़न की शुरुआत होती है, उस समय पर इन पौधों की जो कटिंग है या प्रूनिंग है वो कीजिएगा। तो आज हम इस पौधे की एक तो सबसे पहले डिफोलिएशन करेंगे। डिफोलिएशन से क्या होता है, इसकी डिफोलिएशन का मतलब सारी की सारी इसकी जो पत्ती है उनको रिमूव कर देना। अब वो रिमूव करने से क्या होगा, इनका धीरे धीरे जो जब नई ग्रोथ होगी, नई पत्तियाँ आएंगी, नई ब्रांचेस आएगी, उनका जो साइज़ है वो छोटा होने लगेगा। तो सबसे पहले हम इसकी जो शेप है वो चेक करेंगे, इसलिए इसकी सभी की सभी लीव्स जो है वो रिमूव करेंगे। अब लीव्स दो तरीके से रिमूव की जाती है। एक तो पत्ती को देखिए, नई ग्रोथ है ऊपर की तरफ, इस तरह से कट करना सबसे पहला तरीका रहता है। इस तरह से इनकी पत्तियों कट कर देना। ये जो आप नीचे का सरफेस देख रहे हैं, ये वाला जो कुछ दिन के बाद खुद ब खुद ड्राई होकर यहाँ से टूट जाएगा, गिर जाएगा। दूसरा सिस्टम रहता है इसकी, इस तरह से आप नीचे की तरफ पत्ती को जो है वो बेंड कीजिए, इस तरह से अपोजिट साइड में ऐसे करके अगर आप बेंड करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगी, तब भी ये निकल जाएगी। तो ये दो तरीके रहते हैं इनकी पत्तियों को रिमूव करने के। सबसे पहले इसकी जो लीव्स हैं हम वो रिमूव किए देते हैं इस मौसम के अंदर। तो मैं सभी की सभी इस प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो सभी की सभी कट कर दूंगा। यहाँ पर इस मौसम में बहुत जल्दी से ये पौधा जो है वो अपनी नई लीव्स की डेवलपमेंट करेगा और हमें जो मल्टीपल ब्रांचेस हैं वो मिलने लगेंगी। क्योंकि ये जो बरगद के पौधे रहते हैं दोस्तों, इनमें थोड़ा सा जो मुश्किल रहता है काम वो यही रहता है, इनमें बहुत जल्दी से जो मल्टीपल ब्रांचेस हैं वो डेवलप नहीं करती। ये बहुत समय लगा लेते हैं अपनी मल्टीपल ब्रांचेस को डेवलप करने में। तो इनकी घनी एक टॉपियरी जो एक शेप है उसको डेवलप करने के लिए इसकी डिफोलिएशन और प्रूनिंग दो काम जो हैं वो ज़रूरी रहते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले इसकी जो है वो मैं पत्तियाँ रिमूव की। तो ये देखिएगा दोस्तों, हमारे इस पौधे में जो डिफोलिएशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने इसकी मोस्टली सभी लीव्स जो हैं वो कट कर दी हैं, केवल एक ये छोटी सी नई लीफ को छोड़कर। और यहाँ पर अगर आप नोटिस कीजिए, इस मौसम के अंदर ये जो बरगद के पौधे रहते हैं ये अपनी जो एरियल रूट्स हैं ये डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। जितना इनको ह्यूमिडिटी हाई मिलता है, इस तरह से ये जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं, जिससे इनकी मैच्योरिटी का या इनकी एज का पता चलता है। जैसे जैसे ये रूट्स बड़ी होती हैं, ये पौधे बहुत पुराने मैच्योर ट्री की लुक ले लेते हैं और बहुत सुंदर से दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस ये रहता है। उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस आता है वो आता है इस पौधे की प्रूनिंग का, कटिंग का। अब अगर आप कोई बोनसाई डेवलप करना चाहते हैं, एक तो सिस्टम रहता है पौधे की वायरिंग करना, पौधे को वायर करके एक शेप देना। दूसरा रहता है इसकी एक कैनपी को डेवलप करना। अगर आप नॉर्मल पौधे अगर आप नोटिस कीजिएगा, इसके जो बड़े पेड़ रहते हैं नेचर के अंदर जो रहते हैं, तो वो बड़े पेड़ जब ज़मीन के अंदर ग्रो करते हैं तो एक वो सुंदर सी जो कैनपी है ऊपर वो डेवलप करते हैं।
तो जब हमें इस पौधे के अंदर कैनोपी को डेवलप करना होगा तो अब इसकी जो ब्रांचेज हैं वो छोटी करनी पड़ेंगी। ऐसी कंडीशन में पौधे की जो ब्रांचेज हैं वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, अपने प्लांट की शेप के अकॉर्डिंग जो है वो कट करनी पड़ती हैं। तो आप सभी दोस्त जानते हैं, जब हम ब्रांचेस को रिमूव करते हैं तो उस समय जितनी थिकनेस रहती है नीचे वाली ब्रांच की, उस अकॉर्डिंग जो इसकी नई शूट्स हैं वो नीचे से निकल कर आती हैं। अगर आप यहाँ पर नोटिस कीजिएगा तो यहाँ से जब इस पौधे को चॉप किया गया था, यहाँ से कट किया गया था, तो इसमें से ये देखिए यहाँ से इस तरह से जो 5-6 नई ब्रांचेज हैं वो निकल कर आई थी। अब जब इसकी थिकनेस इस लेवल की है तो यहाँ पर जब मैं इस पौधे को कट करूँगा तो इसमें ज़्यादातर चांसेस हैं कि हर ब्रांच में से 2 जो नई ब्रांचेज हैं हमें डबल शूट जो है वो मिलेंगी। तो इस तरह से जब ये 4 या 5 ब्रांचेज हैं, इससे डबल जब क्वांटिटी ब्रांचेज की होगी तो ये पौधा जो है वो घना होने लगेगा। ये 5 से 10 ब्रांचेज में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब दूसरा यही सिस्टम है इस पौधे की ब्रांचेस को कट करना। तो मैं एक लेवल के ऊपर देखिए इस तरह से जो है वो नीचे से कुछ 3-4 इंच का जो हिस्सा छोड़कर, ताकि यहाँ पर एक कैनोपी डेवलप कर पाए, तो इस तरह से एक लेवल के ऊपर इसकी जो ब्रांच है उसको कट कर दूंगा। अब इस वाली प्रूनिंग को हम क्या कहेंगे, ये सेमी हार्ड प्रूनिंग है। हालांकि अगर आप यहाँ से कटिंग नहीं करते और इस पौधे को ऐसे ही छोड़ देते हैं तब भी ये मल्टीपल ब्रांचेस को ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन हम जो शेप चाहते हैं वो शेप निकल कर नहीं आएगी। तो इसलिए मैं इसको यहाँ से इस तरह से जो है वो एक लेवल के ऊपर एक कैनोपी को डेवलप करूँगा बजाय कि वायरिंग करने से। तो इस तरह से इसकी जो ये ब्रांचेज हैं इसको रिमूव कर दूँगा। और अगर आप नोटिस कीजिएगा इन सभी ब्रांचेज में इस तरह से सैप निकल कर आता है। अगर आप इनकी कटिंग्स को ग्रो करना चाहते हैं तो इस सैप को 1 से 2 दिन के लिए जो है वो ड्राई होने दीजिए। उसके बाद इसको मिट्टी के अंदर जो है वो सिंपली सैंडी सॉइल के अंदर, जो रेतीली मिट्टी रहती है उसके अंदर लगा दीजिए। तो उससे ये पौधे जल्दी से जो है वो अपनी नई ग्रोथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने इस पौधे की जो ब्रांचेज है उसको कट की। अब हमें फ्यूचर के अंदर जो है यहाँ से मल्टीपल जो नई ब्रांचेज हैं वो मिलने लगेंगी। तो इसको आप सेमी हार्ड या लगभग हार्ड प्रूनिंग कह सकते हैं। इससे नीचे की भी इसकी जो प्रूनिंग है वो की जा सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो कटिंग है, इतनी कटिंग जो है इस पौधे की वो सफिशेंट रहेगी। तो ये देखिएगा इतनी कटिंग मैंने इस पौधे की कर दी है। अब मैं इसकी जो इस मौसम में नई ग्रोथ की वेट करूँगा। जब भी आप पौधे की इस तरह से कटिंग करते हैं, अगला जो ज़रूरी काम रहता है वो पौधे को पानी देना। तो इस समय पर इस पौधे को पानी देकर मैं छोड़ दूँगा और इस मौसम में थोड़ा बहुत इसको जो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है वो फीड किया जाएगा, ताकि इसकी जो नई शूट्स हैं वो जल्दी से निकल पाए। या फिर आपके पास कुछ एक दाने डीएपी के हों तो डीएपी के कुछ 7 से 8 दाने या 10 दाने इस पौधे की जड़ों के अंदर जो है वो डाल दीजिए। उससे मल्टीपल जो शूट्स हैं वो बहुत जल्दी से निकल कर आएंगी। तो ये दोस्तों ये प्रोसेस रहता है इस मौसम में बरगद के पौधे की कटिंग करने का, इससे मल्टीपल ब्रांचिंग लेने का। और अगर आपके पौधे की जो ब्रांचेज हैं वो छोटी हैं, केवल आप पौधे की लीव्स को रिमूव कर दीजिए, उससे भी जो मल्टीपल ब्रांचेज हैं वो निकलने लगेंगी। तो बस दोस्तों आज की इस छोटी सी मेरे बरगद के पौधे की वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।